ऑल फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय संविधान टेस्ट सीरीज में। दोस्तों हम लेकर के आए हैं आपके लिए स्पेशल संविधान टेस्ट सीरीज, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके दोस्तों। और दोस्तों आप जो भी व्यक्ति नए जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और प्रेस बेल आइकन दबा दें और हमारी वीडियो लाइक करके चले दोस्तों, जिससे कि हमारी वीडियो जो पिछले पार्ट हमने जितने भी रिकवर किए हैं वो हमारे आने वाले समय में वो आपको भी पूरे के पूरे वो आपको मिल सकें। तो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज सीरीज है 5। हमने 4th सीरीज जो है कंप्लीट कर ली है और आज हम सीरीज 5 लेकर के आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, देखिएगा दोस्तों यहाँ आर्टिकल की बात कर रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों आप हमें बता दीजिए कि इसमें किया जा सकता है। क्वेश्चन विकल्प आपका 370वें अनुच्छेद है, विकल्प आपका बी है 368वें अनुच्छेद है, विकल्प आपका सी है 356वें अनुच्छेद, विकल्प आपका डी है 352 के अनुच्छेद। तो आर्टिकल दोस्तों आपका सी ऑप्शन 356वें अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। देखिएगा दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू ऐसे होता है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कैसे लागू होता है। देखिएगा कोई बाहरी आक्रमण, कोई बाहरी विदेशी आक्रमण या जो दूसरे देश का अपने देश पर कोई भी आक्रमण करे तो राष्ट्रपति शासन लागू को लगाना जरूरी होता है 356वें आर्टिकल के तहत। दूसरी बात, अगर किसी राज्य में राज्यपाल शासन लगता है या राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसमें उस राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है और राज्यपाल के अध्यादेश के अनुसार ही वह राष्ट्रपति शासन लागू होता है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर पद में रिक्त को भरने की समय सीमा क्या होगी, यानी कि कितने समय में आप राष्ट्रपति के पद को भर सकते हैं दोस्तों। तो देखिएगा 1 माह में, 9 माह में, 3 माह में या 6 माह में। दोस्तों उसको 6 महीने के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीने में तो कोई इम्पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 महीने की तो लोकसभा की और राज्यसभा की कार्यविधियाँ होती हैं। तो दोस्तों 3 महीने में भी नहीं भरा जाएगा, जबकि मैं आपको बताता हूँ कि पूरे 6 महीने का समय होना चाहिए। अधिक से अधिकतम समय इतना होना चाहिए कि 6 महीने में राष्ट्रपति का जो पद है उसको भर देना चाहिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकार के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। कार्यान्वयन का मतलब होता है कोई भी कार्यान्वयन होता है जो उसको स्थगित कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत अधिकार हैं, यानी कि कोई हम किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं तो उसको स्थगित कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 358, आर्टिकल 359, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 356 के तहत। देखिएगा दोस्तों इनमें से एक आर्टिकल है जो आप 4 मैं आपको विकल्प देता हूँ और उस विकल्प में आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है, प्लस मैं भी आपको करंट आंसर चूज़ करके देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपका क्वेश्चन 359 यानी कि आर्टिकल 359 है दोस्तों। ये इसके तहत मूल अधिकारों के तहत राष्ट्रपति अपने आप को क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन असंगत है। असंगत का मतलब एक इसमें प्रधानमंत्री है, बाकी कुछ इसमें राष्ट्रपति हैं और बाकी उपराष्ट्रपति हैं, बाकी एक तुम्हें इसमें ढूंढना है। जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, ये जो 4 हैं इनमें से एक असंगत ढूंढना है कि बाकी सब क्या हैं और एक क्या है। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और बाकी राजेंद्र प्रसाद हमारे कौन थे आप जानते ही हैं। जितने अलग अलग हैं ये 3 ऑप्शन विकल्प अलग हैं और चौथा विकल्प जवाहरलाल नेहरू अलग है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों डी, इसका क्वेश्चन डी है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये PCS प्री 1997 में आया है क्वेश्चन, यानी कि बाकी सबकी करता है, 3 की करेगा। एक चौथा ऐसा व्यक्ति है इसमें जो उसकी राष्ट्रपति की
उपराष्ट्रपति यानी कि जो उसमें उस व्यक्ति की नियुक्ति नहीं करेगा राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की करता है। देखिए, उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र स्वीकार कर लेगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। तो दोस्तों इसकी नियुक्ति नहीं करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करता है। मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल की नियुक्ति कर देता है, प्रधानमंत्री की भी करता है और निर्वाचन आयोग की भी करता है। तो इसीलिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है दोस्तों। तो आपका विकल्प ए ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? यानी कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उक्त तीनों में। मैं आपको बता दूं कि यह भारत के राष्ट्रपति में नियुक्त की गई। तीनों मंत्रिमंडल की जो क्या है निहित शक्ति हैं वह राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो दोस्तों आपका ए विकल्प ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दो अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? कौन बने या कौन चुने? देखिएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आपका विकल्प बी ठीक है दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद ये दो ही अवधि के लिए, 2 वर्ष की अवधि के लिए ही राष्ट्रपति चुने गए थे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एक मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है वह, देखिएगा मैंने अभी पीछे बताया था कि कौन एक ऐसे व्यक्ति थे राष्ट्रपति जिसने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, लेकिन अब मैं उसी चीज़ के पर्पज़ की मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैंने वीडियो में जो डाला था कि किस राष्ट्रपति ने एक वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो ज्ञानी जैल सिंह थे। लेकिन अब उन ज्ञानी जैल सिंह ने किस न्यायिक व्यवस्था पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो आप बताएंगे मुझे, विधायी शक्ति पर, न्यायिक शक्ति पर या कार्यपालिका शक्ति पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका विकल्प आपका बी ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट करते चलें दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो कौन कर सकते हैं? देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी गिरी। तो सी दोस्तों, इसका सी ऑप्शन ठीक है, यानी कि जाकिर हुसैन दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने समय में किया जाए? कितने निर्वाचकों में किया जाना चाहिए दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा, 20 कम से कम 50 निर्वाचकों की होनी चाहिए, तभी जाकर के ये क्या होगा, सक्सेस होगा, न वरना ये यहीं रह जाता है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 6 माह तक या 3 वर्ष तक। तो दोस्तों विकल्प आपका डी है, 3 वर्ष तक, क्योंकि 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसद के द्वारा संकटकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो 14 माह है या 1 माह है या 3 माह है या 6 माह है? तो दोस्तों इसका विकल्प आपका 14 माह में ही किया जाना आवश्यक है। ये UPPCS 2006 में आया क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो व्यक्ति न्यू कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वो व्यक्तियों को मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अपनी कॉपी पेन लेकर के वह अपने हाथ से डायरी में नोट करते चलें। हम 10 मिनट में आपके 12 से 15 क्वेश्चन पुटअप कराते हैं। उन 12 से 15 क्वेश्चनों को ही पुटअप करने के लिए आप अच्छे से सही तरीके से दिमाग में, माइंड में कंसंट्रेट करके उसको सुनिए, और सुनने के पश्चात ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को समझिए, और समझने के पश्चात ही हम आपको आगे की प्रक्रिया लाते रहेंगे। और हम स्पेशल अपने हाथ से बनाए हुए क्वेश्चन जितने भी होते हैं उनको हम रखते हैं यहाँ ला करके, और ला करके हम आपको प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।